नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, बढ़ने लगी हैं। क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, लेकिन धरातल पर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको इसी कड़ी में दिखाएंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट से। जी हां, ये बालाघाट जिला जो कि महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है। बालाघाट से बीजेपी के सांसद ढाल सिंह बिसेन का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी सीट पर लगातार 25 सालों से जीत का परचम लहरा रही है। बीजेपी को यहां जीत का खाता खोलने में भले ही लंबा इंतजार करना पड़ा हो, लेकिन उसके बाद से बीजेपी को यहां पर कोई मात नहीं दे पाया। 1998 में बीजेपी ने यहां पर अपना पहला चुनाव जीता और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। सबसे खास बात यह है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र में किसी भी एक प्रत्याशी की धाक कभी नहीं रही। पार्टी भले ही एक हो, लेकिन जनता यहां से प्रत्याशी बदलती रही है। कभी कभी तो यहां पर 2-3 बार भी एक प्रत्याशी को जीतने का मौका मिलता रहा। बालाघाट से सांसद ढाल सिंह बिसेन पर जनता कितना भरोसा कर रही है, संसद में सांसद का प्रदर्शन कैसा है, साथ ही ग्राउंड यानी बालाघाट संसदीय क्षेत्र में सांसद के काम से जनता कितनी खुश है और सांसद के रिपोर्ट कार्ड में 10 में से आखिर कितने नंबर मिल रहे हैं, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ा सा इंतजार, लेकिन उससे पहले देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। बालाघाट लोकसभा सीट। बालाघाट जिले का देश के खनिज मानचित्र पर एक गौरवशाली जगह है। देश का लगभग 80% मैग्नीज का उत्पादन बालाघाट से ही होता है। जंगलों से हरा भरा है बालाघाट लोकसभा सीट। वैनगंगा नदी के किनारे 2 छोरों में बालाघाट लोकसभा क्षेत्र पूरी तरह से फैला हुआ है। वर्तमान में यहां से बीजेपी के ढाल सिंह बिसेन सांसद हैं। बीजेपी यहां पर लगातार 25 साल से जीत का परचम लहरा रही है। बीजेपी को यहां जीत का खाता खोलने में लंबा इंतजार भले ही करना पड़ा, लेकिन उसके बाद से बीजेपी को यहां पर कोई मात नहीं दे पाया। 1998 में बीजेपी ने यहां पर अपना पहला चुनाव जीता और अभी तक ये सिलसिला जारी है। देखते हैं बालाघाट लोकसभा सीट का इतिहास। 1998 से 2004 तक के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गौरी शंकर बिसेन यहां से सांसद बने। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में केडी देशमुख यहां से सांसद चुने गए। फिर बोध सिंह भगत 2014 के आम चुनाव में
बीजेपी से सांसद बने। फिर 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से ढाल सिंह बिसेन यहां से सांसद बने हैं। बालाघाट लोकसभा में करीब 18 लाख मतदाता हैं। देखा जाए तो बालाघाट में किसी एक खास नेता की पकड़ कभी नहीं रही। यहां से जरूर विश्वेश्वर भगत और नंद किशोर शर्मा 2-2 बार और बीजेपी के गौरीशंकर बिसेन ने 3 बार चुनाव जीता है। पिछले कुछ नतीजों को देखा जाए तो ये सीट बीजेपी का गढ़ बनती जा रही है। इसके बावजूद यहाँ विकास की रफ्तार बहुत ही धीमी है। सभी विधानसभा सीटों पर विकास का पैमाना अलग अलग दिखता है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। बैहर, बालाघाट, बारघाट, लांजी, वारसिवनी, सिवनी, पारसवाड़ा और कटांगी। बालाघाट लोकसभा विकास के मामले में काफी पिछड़ा है। वैसे चुनाव में जातीय समीकरण से ज्यादा विकास का मुद्दा हावी रहता है। ग्रामीण इलाकों में पिछड़ापन साफ दिखता है। शहरी क्षेत्रों में विकास फिर भी ठीक ठाक है। जनता भले ही विकास के मुद्दों पर वोट करती हो, लेकिन यहाँ की जनता विकास के लिए सालों से तरस रही है। देखते हैं यहाँ का वोटर्स समीकरण क्या है। पुरुष 51%, महिला 49%, शहरी 15%, ग्रामीण 85%, एससी वोटर्स 8% और एसटी वोटर्स हैं 25%। बालाघाट में सामाजिक असंतुलन बहुत ज्यादा है। नक्सल आतंक से यहाँ की आम जनता में डर का माहौल बना रहता है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। बुनियादी सुविधाओं के लिए यहाँ की जनता सालों से तरस रही है। आदिवासियों के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखता है। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन चरम बेरोजगारी है, पलायन बड़ा मुद्दा है, नक्सल आतंक का डर बना रहता है, जंगली जानवरों का भी डर रहता है, पेयजल बड़ा संकट है, शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह से लचर है, लोकल सड़कें बेहाल है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है और ग्रामीण पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। 2024 का आम चुनाव बालाघाट लोकसभा के लिए बहुत ही अहम है। चुनाव से पहले बालाघाट की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं बालाघाट से बीजेपी के सांसद ढाल सिंह बिसेन की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। पास या फेल। तो कैसी है बालाघाट लोकसभा सीट? क्या है यहाँ के मुद्दे? चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे हावी होता है? वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद ढाल सिंह बिसेन का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद ढाल सिंह बिसेन की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आखिर कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो ढाल सिंह बिसेन करीब 99% उपस्थित रहे। सदन में बालाघाट और देश हित में सांसद ढाल सिंह बिसेन हमेशा सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद संसद में ढाल सिंह बिसेन ने 84% सवाल पूछे जो बालाघाट और देश हित से जुड़े रहे। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों यानी कि डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद ढाल सिंह बिसेन करीब 100% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। संसदीय आंकड़ों के मुताबिक तय राशि से करीब 24% ज्यादा विकास कार्यों पर सांसद के जरिए खर्च किया गया है। पिछले 5 साल में बालाघाट में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 80% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। ये अंक काफी एक्टिव सांसद के तौर पर वे अपने इलाके क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर
बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन को 10 में से मिलते हैं पूरे 9.1 नंबर। 10 में से 9.1, जो कि बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। तो आपने देखा बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 9.1 नंबर मिले हैं। बस थोड़े से इंतजार के बाद आपको दिखाएंगे, जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी बालाघाट लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। लेकिन उससे पहले बालाघाट की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। सांसद जी अच्छे हैं, खुश हैं। उनके कामकाज से खुश है। खुश है। अच्छा, आगामी समय में भाजपा को प्रत्याशी बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। नहीं बदलना चाहिए, क्यों? अरे उनका कार्यकाल अच्छा है, मोदी जी अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं क्योंकि उन्होंने मोदी जी की जितनी भी योजनाएं थी उनको बिल्कुल धरातल पर लाकर उन्होंने पॉसिबल किया है सब, और पूरी योजनाएं सबको प्राप्त हुई हैं। सब हम उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। बिल्कुल हम संतुष्ट हैं और उन्होंने समय समय पर हमारे संसदीय क्षेत्र की आवाज़ उठाई है, जिसी के परिणाम स्वरूप बालाघाट से सीधी ट्रेनें भी चालू हुई हैं, जबलपुर ट्रेन चालू हुई, वहीं हमारा सिवनी 4 लेन चालू हुआ और भी अनेक सुविधाएं उन्होंने दिलवाई और समय समय पर वे संसद के अंदर क्षेत्र की आवाज़ बुलंद करते रहे। एक्चुअल में क्या हुआ है कि बालाघाट जिले में जब परिसीमन हुआ तो जो ये सिवनी और बालाघाट जो लोकसभा एक हुई है तो उससे काम की अपेक्षा हमेशा रही है। जब भी सांसद यहाँ का बना है तो सिवनी वाले अपेक्षित रहे और जब सिवनी वाला बना है तो बालाघाट जिले के लोग, और ये भविष्य में भी रहेगी। तो इस पर सरकार को नोट करना चाहिए, अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज सांसद एक ही होना चाहिए। आज़ादी के बाद से भारत के नवनिर्माण में जिस प्रकार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने जिस प्रकार से काम किया है, देश के समुचित विकास का काम किया है, देश में इंस्टीट्यूशंस बनाने का काम हुआ, संविधान निर्माण के काम हुए। बालाघाट में सांसद जी के कार्यकाल को लेकर बड़ी उम्मीद थी, पर सांसद जी ऐसा कहीं नज़र ही नहीं आते। सांसद का कोई काम नहीं है, केवल बस स्टैंड और टैंकर की दलाली तक सीमित रही है। बाकी बालाघाट जिले के सांसद को निर्माण कार्य, विकास कार्य, कोई योजना, कोई ट्रेन जैसी सुविधाएँ मुहैया नहीं कराने में असफल रहे हैं। देखिए, वर्तमान कार्यकाल के जो हमारे सांसद हैं श्री ढाल सिंह जी बिसेन, वैसे तो उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से हमारे ज़िले में विकास होना चाहिए उस प्रकार से विकास नहीं हो पा रहा है। सांसद की जो निधि होती है शहर में तो कहीं समझ में आ नहीं रही है। विकास कार्य पूरा ठप पड़ा हुआ है। अगर रेलों की बात की है हम तो देख रहे हैं यहाँ मुसाफिर कितने परेशान हैं। जिले का ये हाल है कि यहाँ की जनता सांसद जी को पहचानती नहीं है सर। नहीं, ये पहचानते ही नहीं। उसके पहले जो हमारे बोसिंग भगत जी थे और दूसरे जो सांसद थे शर्मा जी हैं, विश्वेश्वर भगत जी हैं, उनको जनता कम से कम जानती थी, पहचानती थी। कोई भी काम के लिए इनके पास जा सकते थे। वैसे वर्तमान जो सांसद हैं और जो आगामी 2024 में चुनाव होंगे तो इसमें कोई नया युवा ही सांसद को टिकटें मिलना चाहिए। सुस्त व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने काम किया है 5 साल, और जो ब्रॉडगेज के लेकर जो काम होना चाहिए था उनके द्वारा वो नहीं हो पाया। सांसद मुद्दे तो कभी काल बातें बालाघाट में, और उनके कार्यकाल से जनता बहुत नाराज है और जनता के बीच में कभी रहे नहीं है। जी हाँ, तो जैसा आपने देखा संसद में किए गए काम पर ढाल सिंह बिसेन को 10 में से 9.1 नंबर मिले। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला तय होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब बालाघाट लोकसभा सीट की जनता ने बड़े ही खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब सामने आया है,
पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 69%, 69%। नहीं कहने वाली 21%, पता नहीं, डोंट नो 10%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 68%, नहीं कहने वाली 21, पता नहीं 11। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो उसी पार्टी को वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता 71%, नहीं कहने वाली 23% और पता नहीं 6%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? ए, मोदी फैक्टर 41%, बी, सांसद फैक्टर 26%, सी, पार्टी फैक्टर 21% और डी, पता नहीं 12%। पांचवा और अंतिम सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 75%, 75%, नहीं कहने वाली 21% और पता नहीं 4%। 5 सवालों का जवाब बालाघाट की जनता ने बड़े ही खुले दिल से दिया है। अधिकतर जनता सांसद के काम से खुश दिखाई दे रही है। दोबारा सांसद के तौर पर यहां की जनता ढाल सिंह बिसेन को देखना भी चाहती है, लेकिन साथ ही मोदी फैक्टर यहां के लोगों के लिए सबसे बड़ा और अहम फैक्टर दिख रहा है। सांसद फैक्टर से ज्यादा मोदी फैक्टर के आधार पर वोटिंग पैटर्न यहां दिखाई दे रहा है। बालाघाट में विकास कार्यों और सांसद के काम के आधार पर यहां की जनता सांसद ढाल सिंह बिसेन को 10 में से दे रही है पूरे 7.8 नंबर, जो कि बहुत ही बेहतर और शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। जी हां, तो अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको भी है। अब जानते हैं सांसद ढाल सिंह बिसेन के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है। पास या फेल? संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान के आधार पर सांसद को 10 में से 9.1 नंबर मिले। वहीं बालाघाट लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 7.8 नंबर मिले। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद ढाल सिंह बिसेन जनता की उम्मीदों पर सटीक और खरे उतरते नजर आ रहे हैं। बालाघाट की जनता ने सांसद ढाल सिंह बिसेन के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, जनता ने कर दिया है पास, और वो भी बेहतर नंबरों से, ये कहा जा सकता है डिस्टिंक्शन से। बालाघाट लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे हमने दिखाया, बताया, समझाया और सुनाया, जिसमें बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन पास में। जी हां, पास हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें बालाघाट के सांसद जी हां ढाल सिंह बिसेन पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर बालाघाट की जनता वोट करेगी, यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। फिलहाल तो सांसद ढाल सिंह बिसेन बालाघाट की जनता की नजर में अच्छे नंबरों से पास हैं। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार यानी कल फिर हम मिलेंगे एक और नए सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।